हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी, जैसे आप लोगों ने मेरा थंबनेल देखा, क्या पत्नी का, घर की बहू का ससुराल में अधिकार है। जो मोस्टली आप में से जो महिलाएं होती हैं जो झूठा केसेस करती हैं, वो पत्नी जो झूठा केसेस करती पति ससुराल वालों पे, तो उनका यही रहता है कि अगर उन्होंने केसेस कर दिए हैं या फिर पति या ससुराल वाले भी, तो क्या केस करने के बाद जो झूठे केसेस लगाए गए हैं उनका ससुराल में रहने का अधिकार ख़त्म हो जाता है। और वो महिलाओं के दिमाग में भी यही सवाल रहता है कि उन्होंने, चलो कुछ महिला ऐसी होती है, चलो गुस्से में कर दिया या अपने पेरेंट्स के बहकावे में आके कर दिया, अब वो ये सोचती है जाना तो आप जाएं कैसे, क्या वहाँ मेरा सच में रहने का अधिकार ख़त्म हो गया है। तो आज की वीडियो में मैं डिटेल्स में बात करूँगी, डिस्क्राइब करूँगी कि सच में ऐसा होता है या नहीं, क्योंकि कानून तो दिए गए हैं वहाँ पे, क्योंकि आप लोग बोलते हो हमारे पास राइट से अधिकार है, हमारा शादी के बाद वही घर होता है, तो कोई हमसे अधिकार नहीं छीन सकता। हम बल्कि उसमें अपनी बोलते हैं ना अधिकार जमाना, मैं आधी प्रॉपर्टी ले लूँगी, ये कर लूँगी, कोई कानून कोई लो हमें नहीं उस घर में से निकाल सकता है। तो ये सारे सवालों का मैं जवाब दूँगी डिटेल्स में। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल पर अगर आप लोग मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों देखो, होता क्या है, जब भी एक लड़की की शादी होती है तो कहा जाता है वो ससुराल जाती है। वैसे तो कहा जाए, एक कहावत है ना, लड़की का घर ना मायका ना ससुराल। मायके वाले बोलते हैं तू पराया धन है, जब ससुराल जाती है तो ससुराल वाले बोलते हैं ये तेरा घर नहीं है। तो उसका आखिर एक घर क्या है, कौन सा घर है। जो लड़की, जो महिला है सच में अपना घर बसाना चाहती है, वो एक तरफा जैसे लगे, देखो जब तक वो मायके में रही वो तो उसका घर था, आई एग्री, और वो हमेशा रहेगा। बट शादी होने के बाद ससुराल ही उसका अपना घर होता है। शादी के बाद जब एक घर में सब रहते हैं, एक रिश्ता बनता है, पति, सास, ससुर, ननद, चाची, मामी, देवर, देवरानी, ये सारे रिश्ते जब एक साथ सब रहते हैं तो उनको शेयर हाउस कहा जाता है, ठीक है। और जब भी आपका, जब तक उसमें अधिकार है, जब तक आप परिवार को एक साथ लेके चलते हो, खुशी से घर में रहते हो, सारी जिम्मेदारी अपनी एक पत्नी की, एक माँ की, एक बहू की निभाते हो। बट जब दूसरी तरफ आप वही झूठे एलिगेशन लगा रहे हो, डेली लड़ाई झगड़ा घर में कर रहे हो, कलेश कर रहे हो, सारी चीज़ें, किसी न किसी बात को आपको वो शादी नहीं निभानी, रीज़न कुछ भी हो सकता है, या आपकी फोर्सफुली शादी कराई गई, या आपको आपको किसी की बात पे नहीं चलना, आपको सास की बात नहीं सुननी, पति की बात नहीं सुननी, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उस वजह से घर में कलेश करना, तो लड़ाई झगड़ा, ठीक है। तो अब क्या आपका उसमें अधिकार है? देखो इस तरीके से जो होता है ना, तो आपका अधिकार पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। अब आप ये चाहोगे कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में 17 में आप अधिकार पा सकते हो, बट आप खुद सोचो, देखो अधिकार कानून आपको दे देंगी, बट जो वो प्रॉपर्टी है जहाँ आप रह रहे हो, जो आपका ससुराल है, मोस्टली यही होता है पति के नाम से नहीं होती, आपके इन लॉज के नाम से होगी, आपकी सास या ससुर के नाम से होगी, ठीक है। अब मान लिए फॉर एग्जांपल अगर आपकी सास के नाम से है, तो भाई वो जब चाहेगी तो आपको रहने देगी नहीं, क्योंकि घर में जब कलेश होगा, जिस इंसान की वजह से रोज़ घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, शांति फैली हुई, अशांति फैली हुई घर में, और वो एक वृद्ध व्यवस्था, जो बुढ़ापा है वो ज़िंदगी का, तो वो शांति से गुजरना चाहते हैं। बट उन्होंने शादी करी तो वो चीज़ें हुई नहीं, घर की बहू आई नहीं, डेली कलेश होता है, ना उनको खाना पीना दवाई कुछ टाइम से नहीं मिलती, और घर में ज़बरदस्ती घुसने की बात करती है। तो उस सिचुएशन में वो उसका अधिकार है, सास चाहेगी तो आपको घर में रखेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं रखेगी। जब तक आप रिश्ते को अच्छे से संजो के चलते हो, हर एक रिश्ता बखूबी निभाते हो, अपनी बहू की जिम्मेदारी निभा रहे हो, पत्नी का कर्तव्य निभा रहे हो, हर एक चीज़ें कर रहे हो, तो वो आपका अधिकार है, कोई वो आपसे अधिकार नहीं छीन सकता। बट वही उसका विपरीत हो जाता है, तो आप वो जो प्रॉपर्टी है जहाँ आप रह रहे हो, जिसमें आप अधिकार जमाने की बात कर रहे हो कि ये मेरा अधिकार है, अधिकार जब अच्छा आप कर रहे हो जब तक है, जब तक नहीं ना, तो वो अगर सास या ससुर के नाम से हो तो उनकी मर्जी है, जब तक वो आपको रखेंगे, जिस दिन वो नहीं रखेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको बाहर निकाल सकते हैं, और इसमें कानून भी कुछ नहीं कर सकता है। चाहे आप डीवी में 17 में जाओ, अपना राइट टू रेजिडेंस का अधिकार पाओ या कुछ भी, क्योंकि अभी तो ऐसे लॉ पास हो गए हैं कि अगर जो बेटा भी होता है, अगर माँ बाप की सेवा अच्छे से नहीं कर रहा है, तो माँ बाप भी उस बेटे को अपने
क्या बोलते हैं, संपत्ति से, घर से बेदखल कर सकते हैं। वो घर का बेटा ही क्यों ना, उनकी अपनी खुद की संतान है। तो आप तो एक घर की बहू हो, आप दूसरे ही हो, और जो घर में उनका जीना हराम कर रखा है। तो सोचो वो फिर कैसे है, उनकी मर्जी है। रुपए, और जब सास के नाम से हो तो वो, जब आप उस पर घरेलू हिंसा का केस कर रहे हो, उसके बेटे पे कर रहे हो, उन पे कर रहे हो, तो वो भी एक महिला है, वो भी आप पे केस कर सकती है। तो वो चीज़ें हैं, जब माँ बाप अपने बेटे को अब बेदखल कर सकते हैं, जब उनकी अच्छी सी देखभाल नहीं की जाएगी, बेटा नहीं करेगा, बच्चे नहीं करेंगे, तो घर की बहू का कोई राइट्स नहीं बनता कि आप घर में डेली कलेश कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, झूठे झूठे एलिगेशन लगा रहे हो, डेली कलेश कर रहे हो, और आप सोच रहे हो उसमें ज़बरदस्ती उस घर में रहना, अधिकार पाना, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि नाम, उनकी प्रॉपर्टी उनके नाम से है, ना कि आपके पति के नाम से है। तो वो जैसा चाहेंगे, जब तक चाहेंगे आपको रखेंगे। जिस दिन उनको लग गया कि भाई हाँ अब बहुत पानी सर के ऊपर से जा रहा है, तो वो आपको घर से बाहर भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात बताती हूँ आपको, जैसे कि समझो ये जहाँ मैं अभी काम कर रही हूँ, ये मेरा है एक सेटअप बिल्कुल। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ सकती हूँ या बैठ सकता हूँ, मुझे कुछ काम करना है, जब तक मैं बोल दूँगी ठीक है, क्योंकि आपने मुझसे पोलाइटली वे में बात करी, आपने मुझसे परमिशन मांगी कुछ टाइम के लिए, ठीक है, तो मैं आपको दे दूँगी। बट वही आप ज़बरदस्ती आके मुझसे बात करोगे, मैंने 1 दिन दे दी, 2 दिन दे दी, फिर आप डेली बोलोगे, और प्यार से भी नहीं, फिर ज़बरदस्ती आप मुझसे कर रहे हो, बदतमीज़ी से बात करोगे कि नहीं मुझे ये जगह चाहिए, अब तुम हट जाओ, मैं यहाँ अपना काम करूँगा, मैं सेटअप करना चाहता हूँ। तो भाई ये जगह मेरी है, ये मेरे नाम से है, प्रॉपर्टी मेरी जगह है, मैं यहाँ अपना काम करती हूँ। कोई ज़बरदस्ती फोर्सफुली मुझसे करेगा तो नहीं। मैंने एक दिन दे दिया, 2 दिन दे दिया, आपने मुझसे रिक्वेस्ट करी, आपको थी अर्जेंट, तो हो सकता था मैं आपके साथ शेयर भी कर सकती थी, बट आपने क्या की, मेरे साथ बदतमीजी की, आपने फोर्सफुली ये हथियाने की कोशिश करी। तो क्यों? और वो चीज़ मैं होने नहीं दूँगी। क्यों? क्योंकि ये मेरी चीज़ है, तो मैं किसी को चीज़ नहीं दूँगी जब तक मैं चाहूँगी, जब तक ठीक है। जिस दिन मुझे लग गया भाई नहीं अब ये तो पानी सर के ऊपर से जा रहा है, तो मैं क्यों दूँ आपको वो अपनी चीज़, मैं क्यों जगह ये आपको दूँ। तो वही सेम चीज़ें होती है, वो प्रॉपर्टी, वो बहू का ससुराल में अधिकार, जब तक आप रिश्ते सही से निभा रहे हो, जब तक वो आपका अधिकार है ससुराल में रहने का। जिस दिन आपने वो गलत तरीके से यूज़ करने लग गए, मतलब लड़ाई झगड़ा, जो भी ये चीज़ें, घर में कलेश, शादी का, तो वो चीज़ें सास ससुर जब तक चाहेंगे रखेंगे, नहीं तो उसके बाद आपको होता है, तो कोई भी कानून आप ज़बरदस्ती आपको उसमें नहीं रहने दे सकता। और ये लॉ भी, ये कानून भी ऐसा पास हो गया है। तो सबसे बेस्ट यही है कि जब आप बाद में जाके पछताते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ, तो समय रहते अपने रिश्ते को एक चांस दीजिए। क्योंकि घर से निकलने के बाद और कोर्ट कचहरी थाने में पहुंचने के बाद रिश्ता टूटता ही टूटता है। वहाँ तक नहीं पहुँचा है तो एक चांस दो रिश्ते को। हर एक रिश्ते में लड़ाई झगड़ी, छोटी मोटी नोकझोंक होती है, बट समझाना आप लोगों का है, क्योंकि फ्यूचर में हस्बैंड वाइफ को दोनों को साथ में रहना है, कोई किसी की फैमिली साथ में नहीं आती। आप दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ के हमेशा रहना है। और जब बच्चा हो आपके केस में, तो एटलीस्ट अपने बच्चे के बारे में सोचो कि उसका फ्यूचर क्या होगा। नहीं तो आप अपने माँ बाप के चक्कर में सोचोगे कि मेरी माँ ये कह रही है, फादर ये कह रहा है, तो देखो सारे रिश्ते आप खो दोगे, चाहे चाची, मामी, बहू के, पत्नी के। बस एक रिश्ता आपको रहेगा, वो बेटी का, कि आप अपने घर की बेटी हो, आप अपने पापा की बेटी हो, आप अपनी माँ की बेटी हो, बस यही एक रिश्ता रह जाएगा। तो इस रिश्ते से आप पूरी ज़िंदगी चल सकते हो, बाकी रिश्ते को गंवा के। तो वो अब आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है। तो आशा करूँगी आपको डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ चीज़ रहती होगी तो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर कर दीजिए। कुछ एडवाइस चाहते हैं अपने केस से रिलेटेड तो कॉल पे बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।